हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव रोग। मानव रोग किसको बोलेंगे? शरीर की असामान्यताएं, शरीर में कोई असामान्यता आ गई है तो वो रोग कहलाते हैं। ठीक है ना। अब मानव रोग एक तो कंजेशियल रोग हो सकते हैं जो जन्मजात है, कंजेशियल डिसीजेज जन्मजात रोग, और एक्वायर्ड डिसीज जो जन्म के बाद होती हैं। जन्म के बाद होने वाले जो एक्वायर्ड डिसीजेज हैं, जैसे हमको जो विभिन्न फैक्टर से हो जाती हैं। अब इसमें भी कुछ रोग संक्रामक होते हैं और कुछ असंक्रामक होते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज कैसे डिसीज हैं? जो वन पर्सन से अदर पर्सन को कम्युनिकेट हो जाते हैं, यानी एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को फैल जाते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो हम अभी बात करते हैं बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिसीज, जीवाणुजनित संक्रामक रोग। जीवाणुजनित संक्रामक रोग में हम पहला रोग देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। इसको हिंदी में बोलते हैं तपेदिक। टीबी जो बीमारी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है। इसकी डिस्कवरी 1882 में रॉबर्ट कोच ने की, और इन्होंने बताया कि यह जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह टीबी का पैथोजेनिक है। ठीक है ना। यानी ये टीबी बीमारी का कॉजेटिव एजेंट्स है, पैथोजन फॉर टीबी। इसका प्राइमरली जो रिजर्वायर है ह्यूमन है ना। ये प्राइमरली रिजर्वायर ह्यूमन ही है, यानी मोस्टली ह्यूमन में ही रहता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ये पूरी बॉडी में कहीं भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को अफेक्ट करता है, मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, पर अदर बॉडी पार्ट में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। ये कैसा बैक्टीरिया है? ये स्मॉल कर्व्ड रॉड शेप्ड बेसिलाई बैक्टीरिया है। स्मॉल कर्व्ड रॉड शेप्ड बेसिलाई बैक्टीरिया है। ठीक है ना। ये बैक्टीरिया आप कह सकते हैं ये थोड़ा ढीठ टाइप का है। मतलब क्योंकि इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बाहरी कवरिंग है, उसमें ये माइकोलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड यानी इसकी जो सेल वॉल है उसमें माइकोलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इस माइकोलिक एसिड के कारण क्या होता है? ये बैक्सी रहता है। कैसा रहता है? बैक्सी, है ना। इसकी कवरिंग बैक्सी रहती है, और ये बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते हैं। साथ साथ ये क्या करते हैं? कर्व्ड रॉड शेप्ड हैं, तो एक दूसरे से कर्व्ड रॉड शेप, मतलब जैसे एक ऐसा है तो एक ऐसा इस तरीके से इनका पैटर्न रहता है। तो ये एक ग्रुप टाइप का बना लेते हैं। ठीक है ना। और चूंकि इनकी सेल वॉल में क्या है? माइकोलिक एसिड। इस माइकोलिक एसिड के कारण जब इसकी ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम स्टेन इसमें एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। ठीक है ना। अब ग्राम स्टेन इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है तो फिर इसको पहचानने के लिए जनरली जो और बैक्टीरिया रहते हैं उनको ग्राम स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप से पहचान लिया जाता है। लेकिन इसमें माइकोलिक एसिड के कारण इस सेल वॉल के अंदर, इसकी सेल वॉल में ग्राम स्टेन एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, तो फिर इसके लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है। क्या की जाती है? एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग में जो स्टेन यूज होता है जील नील्सन स्टेन, या फिर इसका फ्लोरेसेंट स्टेनिंग करेंगे। तो उसमें ओरामाइन स्टेन यूज करते हैं। फ्लोरेसेंट स्कैनिंग में ओरामाइन स्टेन यूज करते हैं। फ्लोरेसेंट स्टेन, ओरामाइन, इस तरीके से स्टेनिंग करके फिर इसको फ्लोरेसेंट स्टेन करेंगे तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी से देखा जाएगा। जील नील्सन स्टेनिंग करेंगे तो उसको फिर माइक्रोस्कोप से देख लिया जाएगा। अब बात आती है, हाँ, इस माइकोलिक एसिड के कारण इसकी वायरुलेंसी रहती है। अब ये लंग्स में चला गया, एल्वियोलर मैक्रोफेजेज इसको ईट करेंगे तो वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना। क्यों? ये मैक्रोफेज है, एल्वियोलर मैक्रोफेज, इसके अंदर ये गया तो ये माइकोलिक एसिड की कवरिंग के कारण ये जो है मैक्रोफेज, एल्वियोलर मैक्रोफेज इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ठीक है ना। तो इस कारण इसकी वायरुलेंसी बढ़ जाती है। क्लियर।
अदर जो बैक्टीरिया हैं जैसे इशीशिया कोलाई है, ये 20 मिनट्स में रेप्लिकेट होते हैं, यानी हर 20 मिनट में डबल हो जाते हैं। लेकिन इनका जो डबलिंग टाइम है वो है 18 to 24 आवर्स, ठीक है ना। यानी ये अपने आप, इनका रेप्लिकेशन टाइम 18 to 24 आवर्स है। ये अपने आप को 1 से 2, 2 से 4 करने में इनको, यानी डबल होने में इनको 18 से 24 घंटे लगते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। हाँ, ये बैक्टीरिया कौन से एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन का, विष का काम करता है। अब जिसको ये इन्फेक्शन हो गया है तो वो कैसा महसूस करेगा? उसको वेट लॉस, एपेटाइट लॉस, नाइट स्वीट्स, रात में पसीना आना, फीवर, फैटिक, थकावट हो जाना, कफिंग लॉन्गर देन 3 वीक्स, ये 3 हफ्ते से ज़्यादा कफ वाली खांसी, बलगम वाली खांसी, ठीक है। तो ये टीबी का लक्षण हो सकता है। तो इसमें स्पुटम जो सीक्रेट होगा, ये स्पुटम जो है ना, स्नीजिंग, कफिंग, इससे जो निकलेगा, ये यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इसको इनहेल कर ले तो उसमें ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो जाता है। बाकी हैंड शेक वगैरह करने से नहीं होता है, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट से ही होता है कि किसिंग से या फिर स्नीजिंग, कफिंग से जो एयर ड्रॉपलेट्स निकले स्पुटम के, वो कोई स्वस्थ व्यक्ति इनहेल कर ले तो उसमें ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो जाता है। दूसरा लक्षण क्या है? हीमोफाइसिस। हीमोफाइसिस क्या है? कफिंग अप ब्लड, स्पुटम में ब्लड आना। स्पुटम में यदि ब्लड आने लगे तो उसको बोलते हैं हीमोफाइसिस। चेस्ट पेन होना, ठीक है। अब इसके लिए टेस्ट किया जाता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मेंटॉक्स स्किन टेस्ट किया जाता है। इसमें ट्यूबरकुलिन को लोअर आर्म में कहीं पर इंजेक्ट कर 48 से 72 घंटे बाद उसके रिएक्शंस को देखा जाता है, क्या रिएक्शन हुई है, और उस तरीके से उसको चेक किया जाता है। ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं। बाकी मेनली ये इन्फेक्ट करता है लंग्स को। लंग्स में इसकी सीवियरिटी कितनी है? लंग्स में लीजन्स बना लेगा। लंग्स में क्या बना लेगा? लीजन्स बना लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से बैक्टीरिया कॉलोनी बना लेंगे और लीजन्स बना लेंगे। तो उस लीजन्स को देखना है कि कितना सेफ है, कितना साइज है, कैबिनेशन कितना है, या उसकी डेंसिटी कितनी है। तो इसके लिए रेडियोग्राफ किया जाएगा। रेडियोग्राफ पोस्टीरियर एंटीरियर दोनों तरीके से कर सकते हैं। आगे से रेडियोग्राफ, पीछे से रेडियोग्राफ, और उसको देख के डॉक्टर पहचानेंगे कि इसके लीजन्स कितने साइज के हैं, इसकी सीवियरिटी कितनी है, गंभीरता कितनी है। इस तरीके से इस बीमारी का टेस्ट किया जाता है। अब इसके यूज में, इसके ट्रीटमेंट में 1940 से स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किया जा रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का 1940 से यूज किया जा रहा है। लेकिन ये लंबे समय तक चलने की बीमारी है तो इसमें ज़्यादा देर तक दवाइयाँ खाना पड़ती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का यदि ज़्यादा यूज किया जाता है तो यह 8th क्रेनियल नर्व, 8वीं कपाली तंत्रिका, जिसको बोलते हैं श्रवण तंत्रिका, उसको डैमेज कर देती है, तो इंसान में बहरापन आ जाता है। तो इसलिए अब इसका यूज़ इस बीमारी ट्रीटमेंट में नहीं किया जाता। उसके अलावा आइसोनियाजेड, रिफेम्पिसिन, इन एंटीबायोटिक का यूज़ इसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। हाँ, अब बात करें हम वैक्सीनेशन के लिए, इससे बचाव के लिए टीका उपलब्ध है। BCG, कौन सा टीका? BCG, जो माइकोबैक्टीरियम बोवाई बैक्टीरिया से बनाया गया है, उससे डिराइव किया गया है माइकोबैक्टीरियम बोवाई बैक्टीरिया से। BCG का टीका बनाया गया है और इसको बोलते हैं बेसिली कैलमेटी ग्वेरिन, इसका फुल फॉर्म बेसिली कैलमेटी ग्वेरिन। इस BCG के टीके को लगा दिया जाता है तो इससे शरीर में इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जीवाणुजनित संक्रामक रोगों में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बीमारी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बच्चों में होने वाला भयानक रोग है। ये कंठ या गले को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ना। इसका सीरियस इन्फेक्शन होता है नोज़ एंड थ्रोट, नाक और गले में। ये क्या करता है?
बैक ऑफ थ्रोट में सीट ऑफ थिक एंड ग्रे मैटर डेवलप हो जाती है। सीट ऑफ थिक एंड ग्रे मैटर कवर्स द बैक ऑफ थ्रोट। इसकी कॉलोनी बैक ऑफ थ्रोट में गले के पीछे साइड में उसको कवर कर देती है। उससे क्या होने लगता है, उसे श्वास अवरोध हो जाता है, श्वास अवरोध, एस्फिक्सिया। इस एस्फिक्सिया के कारण डेथ हो जाती है, सांस लेने में गंभीर समस्या, एस्फिक्सिया के कारण डेथ हो जाती है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट है ग्राम पॉजिटिव बैसिलस बैक्टीरिया, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसका इन्फेक्शन वन पर्सन से अनदर पर्सन को ट्रांसमिट हो जाता है, तो मेनली बाय कफ एंड स्नीज से क्या होगा कि जो एयर बॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो अदर पर्सन द्वारा इनहेल कर लिए जाएंगे, इसी कारण अदर पर्सन इन्फेक्शन हो सकता है। वाई सलाइवा, लार के माध्यम से भी, किसिंग से या ड्रिंक शेयर करने से या किसिंग करने से भी लार के माध्यम से ये एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकता है। इसके बचाव के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है। बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका 3 बीमारियों से बचाव करता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस काली खांसी और टेटेनस धनुष टंका, इन 3 बीमारियों से बचाव करता है टीका डीपीटी, ये बच्चों को लगाया जाता है। अनारेड डिसीज जो हम पढ़ते हैं निमोनिया जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, जिससे सर्दी जुकाम और काफ़ी लंबे समय तक लंग्स तक पहुंच जाता है, तो खांसी आती रहती है और ये बच्चों को जनरली निमोनिया हो जाता है। यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया का कारण होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई इसका कॉजेटिव एजेंट है। न्यूमोनियाई बैक्टीरिया जनरली बच्चों में मेनिंजाइटिस भी कर देते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क आवरण के जो टिश्यू हैं, ब्रेन मेम्ब्रेन के आसपास की टिश्यू वहाँ का इन्फेक्शन कर देते हैं, तो उसकी स्थिति को बोला जाता है न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस। ये काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है। इसके बचाव के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, टीके अवेलेबल हैं। इसका इन्फेक्शन वन पर्सन से अनदर पर्सन में बाय कफ एंड स्नीज एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं पर्टुसिस हूपिंग कफ काली खांसी। यह इन्फेंट्स में काफ़ी गंभीर होती है ना, इन्फेंट्स के लिए काफ़ी गंभीर समस्या है। इसमें क्या होता है, रनी नोज़, नेजल कंजेशन, नाक बहना, नाक जमना, छींक आना। इसके साथ साथ जो कफ है, खांसी है, वो किस साउंड में आती है, हूफिंग साउंड में, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, काली खांसी ना। हूपिंग साउंड में खांसते बहुत अंदर तक दर्द होने लगता है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, वार्डेटेला परटुसिस इसका कॉजेटिव एजेंट। ये इस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। ये हाईली कंटेजियस है, काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन है, बच्चों के लिए काफ़ी गंभीर समस्या होती है। इसके ट्रीटमेंट में बहुत से एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन, सल्फामेथोक्सोल, इन क्लास के एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी इसके लिए बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस, ये वाला इंजेक्शन लगाया जाता है। ये 3 बीमारियों में काम करता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस।